न्यू पार्लियामेंट। तो देखो, जब हमारे पास एक एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट है जो कि बहुत अच्छा है, तो हमें नए पार्लियामेंट बनाने की क्या ज़रूरत है। बट डू यू नो दिस थिंग दैट नरेंद्र मोदी हैज़ एक्चुअली स्टार्टेड द प्रोजेक्ट ऑफ न्यू पार्लियामेंट। और ऐसा एस्टिमेशन किया जा रहा है कि ये पार्लियामेंट 2022 तक नहीं तो 2024 तक बन के पूरा तैयार हो भी जाएगा। पुराने पार्लियामेंट में ऐसी क्या कमी थी जिसकी वजह से हमें एक नया पार्लियामेंट चाहिए, इसमें इतने पैसे लगाने पड़ेंगे, और क्यों बहुत सारे पॉलिटिशियंस और बहुत सारे सिटीजन्स इस नए पार्लियामेंट के प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी करते हैं। तो इस वीडियो में हम उन्हीं सब फैक्टर्स के बारे में जानेंगे, तो एंड तक बने रहना। तो देखो, वीडियो में अपने या किसी और के ओपिनियन देने से पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि ये पार्लियामेंट है क्या। एटलीस्ट तुम्हें कुछ नॉलेज तो हो कि ये पार्लियामेंट है क्या, कहाँ बन रहा है, क्यों बन रहा है। तो पहले इस पार्लियामेंट के हम कुछ फीचर्स डिस्कस करेंगे, वो फीचर्स मैं बताता हूँ। तो देखो, ये पार्लियामेंट सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोग्राम का पार्ट होगा, जो कि एक्चुअली नरेंद्र मोदी का एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रोजेक्ट, दिल्ली कैपिटल में जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो नॉर्थ ब्लॉक हो, साउथ ब्लॉक हो, तुम्हारा राष्ट्रपति भवन हो या पार्लियामेंट हो, उन सबको रीडेवलप किया जाएगा, उस पूरे रीजन को रीडेवलप किया जाएगा। और इसी सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोग्राम का एक पार्ट है द न्यू पार्लियामेंट। इस पार्लियामेंट को बनाने के लिए बहुत सारी कंपनीज के बीच में कंपटीशन हुआ, बट द कंपटीशन वाज वॉन बाय टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। मतलब वही एक ऐसी कंपनी है जो फिर नया पार्लियामेंट बनाएंगे। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल्स ऑफ द टाटा प्रोजेक्ट, ये पार्लियामेंट 970 करोड़ का बनेगा, या फिर उसके पैसे ज़्यादा भी हो सकते हैं। इस पार्लियामेंट में 1224 मेंबर्स की सिटिंग कैपेसिटी होगी। ये पूरी बिल्डिंग 64,500 स्क्वायर किलोमीटर में फैली होगी। तो देखो, अब एक बेसिक क्वेश्चन निकल के आता है कि हाँ चलो हम पार्लियामेंट बना रहे हैं, बट व्हाई डू वी नीड अ न्यू पार्लियामेंट। हमारा अच्छा खासा पार्लियामेंट है तो हमें रीडेवलपमेंट करने की ज़रूरत क्या है, और खासकर पार्लियामेंट हमें दोबारा बनाने की क्या ज़रूरत है। तो देखो, पहले मैं तुम्हें वो तर्क दे देता हूँ जो कि बीजेपी गवर्नमेंट खुद देती है कि हम इसलिए बना रहे हैं। तो पहला जो रीज़न बीजेपी गवर्नमेंट के चीफ लीडर पीएम नरेंद्र मोदी देते हैं, वो बताते हैं कि ये पार्लियामेंट आत्मनिर्भर भारत का प्लान होगा। और जो पुराना पार्लियामेंट था वो बेसिकली ब्रिटिशर्स के टाइम पे बना था, तो इसलिए जो नया पार्लियामेंट है पूरा हम खुद बनाएंगे, और इंडिपेंडेंस के बाद ये इकलौती एक बहुत मेजर बिल्डिंग होगी जो कि इंडिया के खुद के मेंबर्स बनाएंगे। सेकेंड रीज़न जो देते हैं वो देते हैं यूनियन हाउसिंग अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर के लीडर हरदीप सिंह पुरी। वो कहते हैं कि जो पुराना जो पार्लियामेंट है वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो चुका है। उसमें जो ओवर द ईयर जो नंबर ऑफ पर्सन्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज बढ़ गई है, एमपीज़ बढ़ गए, क्योंकि वो तो 90s 12-13 के टाइम पे पुराना पार्लियामेंट बना था। तब तो इतने लोग एम्प्लॉय नहीं होते थे, तब तो इतने वर्कर्स भी नहीं थे। पार्किंग लॉट भी वहाँ का जो पुराना पार्लियामेंट का वो बहुत छोटा, क्योंकि तब के टाइम पे लोगों के पास कारें भी ज़्यादा नहीं होती थी। तो फॉर ऑल दीज रीजन, मोर वो जो पुराना पार्लियामेंट था वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट नहीं था। तब के जो मेकर्स थे उन्होंने उसको अर्थक्वेक रेजिस्टेंट नहीं बनाया था। और लेकिन जो अब जो वो पार्लियामेंट बना रहे हैं उसमें सारी की सारी फैसिलिटीज़ होंगी। देखो, एक नए पार्लियामेंट बनने का एक और रीज़न है कि जो नई बिल्डिंग होगी वो कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी, और इसमें जो रीजनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट के कुछ पेंटिंग्स, कुछ वर्क्स इंक्लूड करे जाएंगे। और कुछ हो सकता है एक म्यूज़ियम भी बने इसमें छोटा सा पार्ट में, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स को पोर्ट्रे किया जाएगा, जो कि बेसिकली पिछले पार्लियामेंट में नहीं था। देखो, मैं क्या सोचता हूँ इस पूरे सिनेरियो में कि ये चीज़ काफ़ी कुछ सही भी है, क्योंकि लोग तो हर चीज़ में क्रिटिसाइज़ करेंगे। जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमने बनाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक सहानुभूति देने के लिए, तो भी लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था कि हमने इतना पैसा उसमें नहीं लगाया। तो ऐसे तो फिर डेवलपमेंट ही नहीं हो पाएगी ना। हम ऐसा हर बार ही सोचते रहेंगे कि हम ऐसा क्यों करें, हम डेवलपिंग कंट्रीज़ की रेस से ही बाहर हो जाएंगे। हाँ, कभी कभी ऐसा हमें सोचना चाहिए कि हम ये पैसा गरीबों में दे सकते हैं, उनको उनकी हेल्प कर सकते हैं। इंडिया की पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक बैलेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। हम इस फैक्ट से भी डिनाई नहीं कर सकते कि इंडियन गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा करप्शन है। जितना प्रोजेक्ट में पैसा लगेगा उसमें से बहुत सारे लेवल से बहुत सारा ख़त्म भी हो जाएगा, उतने पूरे पैसों का तो वो बनने वाला भी नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें इंडिया में होनी ज़रूरी हैं, और उसी का एक पार्ट नया पार्लियामेंट भी